नमस्कार साथियों। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 8 गणित का जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 8वीं बोर्ड का पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन हम वीडियो के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न का हम बताने वाले हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न था, निम्न में से रैखिक समीकरण नहीं है। तो बच्चों इसका सही आंसर रहेगा हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा रैखिक समीकरण है, नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक है। तो इसमें गुणन तत्समक क्या रहेगा बच्चों? जो हमारा डी ऑप्शन है 1, वो हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, संख्या 81 का वर्गमूल है। अब आप सभी को पता है बच्चों, संख्या 81 का वर्गमूल क्या रहेगा? 9। यानी 9 को 9 से गुना करते हैं तो 81 आता है। तो हमारा सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन 9। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 4, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव होते हैं। तो बच्चों समांतर कोण के जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण होते हैं समान। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5, बिक्री कर लगता है। तो बिक्री कर लगता है अंकित मूल्य पर, यानी जो बी ऑप्शन वो सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है? तो बच्चों हम देखो 49 तो 7 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, लेकिन 64 क्या है? 2 का घन है, यानी 2 का जो क्यूब हो जाएगा वो हमारा 64 रहेगा। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 7, ए की घात माइनस एम बराबर है, किसके बराबर है? जो हमारा ए ऑप्शन है, ए यानी ए की घात माइनस एम बराबर 1 बटा ए की घात एम, यानी ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8, 21 स्क्वायर एम व 31 एम स्क्वायर का गुणनफल है। तो आप देख सकते हो नीचे बच्चों, 21 स्क्वायर एम इंटू 31 एम स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा? 61 की घात 61 क्यूब एम क्यूब। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9 बच्चों, समीकरण x जो 8x प्लस 4 बराबर 3 के कोष्टक में बंद है, x माइनस 1 प्लस 7 को हल कीजिए तो इसमें हो जाएगा 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7। अब देखो 8x माइनस 3x है बराबर, जो इधर का 4 है वो उधर चला जाएगा, क्या जाएगा? 4 माइनस 4। तो 5x बराबर 0, यानी x बराबर 0 बट्टा 5। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 0 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 10 दे रखा है 1 बट्टा 10 माइनस 3 बट्टा 7 इंटू 3 बट्टा 5 का मान ज्ञात करना है। तो देखो 1 बट्टा 14 माइनस जो 3 बट्टा 3 थे वो 3 इंटू 3 का हो जाएगा 9 और 7 इंटू 5 का हो जाएगा 35 बराबर। तो देखो जो नीचे है 35 तो 9 है, तो 5 बट्टा 18, 5 माइनस 18 बट्टा 70 यानी माइनस 13 बट्टा 70 हमारा आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 बच्चों, एक अलमारी 5% भट्टे पर 5225 रुपए में बेची जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हम देख सकते हैं 5% भट्टा यानी 100 में से 5 गए, 95% बराबर 5225। तो 1% क्या होगा? 5225 बट्टा 95। तो इसको हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों? 5225 बट्टा 95 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा आंसर है 275 इंटू 70 बराबर 5500 आंसर से रहेगा। प्रश्न संख्या 12 दिया हुआ बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 15625 का घनमूल ज्ञात करना है। इन्हें सबसे पहले 15625 में 5 का हम देखेंगे भाग, तो 3125 आएगा, फिर 5 का देंगे तो 625, फिर 5 का देंगे 125, फिर 5 का देंगे तो 25, 25 में 5 का देंगे तो 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। अब देखो हमें क्या निकालना है? घनमूल। तो ऊपर से 5 के 3 लिए, नीचे से 5 3, तो घनमूल कितना रहेगा? 5 इंटू 5 बराबर 25। अगला देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पतंग में आसन भुजाओं के युग्म समान होते हैं। आयत एक वर्ग होता है जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। फिर तीसरा है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। क्या होती है? बराबर माप की होती है। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो देखो अगला देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 14,
निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में उपयुक्त सही पर चिन्ह अंकित करना है। जैसे -5 स्क्वायर का मान -25 है, तो ये असत्य है। फिर देखो a की घात mn यानी बट्टा जो होगा तो ये असत्य है। तीसरा हमारा सत्य है, चौथा हमारा सत्य है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या में देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, उसके ग्राफ को हमको देख के प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो देखो बच्चों, डाकिया द्वारा 11 बजे तय की गई दूरी कितनी है, तो 5 किलोमीटर। दोपहर 2 बजे तक डाकिया द्वारा तय की गई दूरी 11 किलोमीटर। फिर देखो बच्चों, 12 बजे से 2 बजे तक कितनी दूरी तय की गई, 3 किलोमीटर। और y अक्ष पर दूरी दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो आपके सामने दिया हुआ बच्चों, पहले को हम मिलान करेंगे B से, दूसरे को हम A से, तीसरे को D से और चौथे को C से। अगला प्रश्न बच्चों, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो 1999 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हो बच्चों, 20,000 इंटू 1 प्लस 5/100, तो 20,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100, तो 2 इंटू 105 इंटू 105 कितना जाएगा, 22,000, 2,20,501। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 18, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 180 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या बन जाए और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात हो सके। तो वो हमारी संख्या हो जाएगी 30। आंसर आपके सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न 19, इसमें समीकरण दी हुई है x+7 -8x/3 बराबर 17/6 -5x/2। तो आपके सामने समीकरण का हल दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा -5। अगला प्रश्न बच्चों देखो, 44 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन आपके सामने दिया हुआ है। देखो बच्चों, पहले पाई का मान ज्ञात किया तो 7 आया, फिर पाई का मान हम इसका सूत्र में रखेंगे तो 462 cm² आ जाएगा क्यूब। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 60 दिन में बनाने के लिए 45 मशीनों की आवश्यकता होती है, तो उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी आवश्यकता होगी, तो दिनों की संख्या 60, मशीनों की संख्या 45, तो 54/x, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। अगला प्रश्न देखो बच्चों, एक कार द्वारा तय की गई दूरी को निम्न तालिका से दर्शाए, यानी 4 बजे 20, 5 बजे 40, 6 बजे 50, 7 बजे 70। तो देखो बच्चों, इसका हल है, हमने पाई देखो 4 बजे 20 ऐसे करके इसे आपको ग्राफ में दर्शाना था। अगला प्रश्न बच्चों, राज्यों में विभिन्न कारणों से दुर्घटना हुई, तो देखो 160 योग हो रहा है 360, तो इनका सारों का मान भी वही रहेगा। इसको हमें क्या करना है, हमें इसको डिग्री के माध्यम से एक वर्ग बना के इनमें बनाना है। फिर देखो अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें व्यक्तियों का एक समूह है, इसमें क्या करना है, देखो योग आ रहा है 90, तो फिर हम क्या करेंगे 3/90 इंटू 360, तो 124 डिग्री, 88 डिग्री, 76 डिग्री और 72 डिग्री। ये हमारे रंग है, इन रंगों को हमें क्या करना है, एक हमें करना था जैसा हमने पहले प्रश्न किया था। फिर 24वां प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों में 60 डिग्री का अंतर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों क्या रहेगा, समांतर कोणों के सभी का माप क्या रहेगा, 60 डिग्री। तो ऐसा हमारा आंसर देखो ये दिया हुआ है और ऐसे में मिलाना है, ए तो हो जाएगा 60 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी हमारा 120 डिग्री। तो ऐसे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात कोणों के मान ज्ञात करना है। तो देखो अज्ञात कोण है जो वो हमारे सामने दिया, देखो x बराबर 90 डिग्री, y बराबर 90, z बराबर 45। तो देखो इस प्रकार से हमें करना था सॉल्व। अगला प्रश्न, व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके सामने व्यंजकों के गुणनखंड आपके सामने इस चित्र के माध्यम से दर्शाए गए, आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हो। अगले में जो इसका ब था उसमें देखो वही हमारे जो ब वाले थे उसमें क्या रहे आंसर आपके सामने दिए हुए बच्चों, इन आंसरों को देखते हुए आपको करना है सॉल्व आउट। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न के साथ हमारा जो वीडियो कंप्लीट होता है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।